So hello guys, myself Abhishek Joshi. I'm a trader, professional trader. I have a 2 year experience in the market. जैसा कि मैंने 2 सालों में मार्केट में ऑब्जर्व किया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, 2 सालों में तो पता चल ही जाता है कि मार्केट किस हिसाब से मैनिपुलेट करती है, किस हिसाब से नहीं मैनिपुलेट करती है। ठीक है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 7 ऐसी चीजों को जो है मास्टरी किया है। ठीक है, अगर आप उन चीजों को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, मास्टरी कर लेते हैं, तो आई थिंक आपको भी प्रॉफिट मिल सकता है और लॉसेस जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होंगे। ठीक है, तो आइए उन चीजों के बारे में बात करते हैं, क्या है वो चीजें। ठीक है, कौन सी ट्रिक्स हैं जिनके बारे में जिससे जो है लॉस कम होने वाला है, तो आइए उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली, नॉट एनी ट्रेड ऑन ब्रेकआउट एंड ब्रेक इवन। मतलब कि ये है कि जब ब्रेकआउट होता है, आप सडनली तुरंत तुरंत भाई साहब 2 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगाते हो, ट्रेड ले लेते हो। आपको कभी भी जब भी ब्रेकआउट होता है तो उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत नीचे आ जाता है। आपने भी अक्सर देखा होगा ये मार्केट में। तो जब भी ब्रेकआउट हो तो एक पुल बैक का जो है ये थोड़ा वेट करो कि पुल बैक हो जाए, उस टाइम पे ट्रेड लो। दैट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड। कि ऐसा होता है ना, लोगों को फोमो में आ जाते हैं। जैसे ब्रेकआउट होता है, कहीं मेरा ट्रेड ना छूट जाए, रिग्रेट होने लगता है बाद में, कहीं भाई ये ट्रेड छूट गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, दूसरे ट्रेड मिलेगा। तो ज्यादा फोमो में नहीं आने का, और जो भी ट्रेड मिलता है अपने सेटअप जब बनता है, जब पुल बैक हो तब ट्रेड लो। ओके, नाउ आई विल टॉक सेकेंड ट्रिक। मतलब कि ये है कि जब भी आप ट्रेड करते हो विदाउट एनालिसिस घुस जाते हो भाई, कि मतलब हमें ट्रेड करना है भाई, एनालिसिस करना ही नहीं है। आप एनालिसिस सीखो पहले। अगर आपको आता है तो अच्छे से पता होगा कि एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत जरूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस तो कभी कभी जो है जरूरत पड़ता है, बट टेक्निकल एनालिसिस डेली आपको जो है जरूरत पड़ता है जब भी आप ट्रेड करते हो, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है अपनी एनालिसिस करो, एक बायस बनाओ, फिर उसके बाद आप ट्रेड करो कि मतलब मार्केट किधर जाएगी, आपके अकॉर्डिंग किधर जाने वाली है, और फिर उसके हिसाब से ट्रेड लो। ठीक है, ज्यादा और कुछ नहीं है। नाउ आई विल टॉक द थर्ड ट्रिक। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है ना रैंडम ले लेते हैं ट्रेड। आते मार्केट में भाई, देखा अरे अरे मार्केट जा रही, ट्रेड ठोक दिया, तुरंत रिवर्स हो जाता है। नहीं करना चाहिए ऐसा। ज्यादा पैसा है क्या भाई? नहीं, ज्यादा पैसा हो तो दे दो, हमको दे दो, गरीबों में दे दो। हाँ, ठीक है, तो एनालिसिस बहुत जरूरी है, रैंडम ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, नाउ आई विल टॉक द फोर्थ ट्रिक। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। इवन मैं भी जो है बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम का ये इशू रहता है कि आपको टारगेट बड़े नहीं मिलते। मतलब पैसे में बड़े होते हैं, ठीक है, बट उस हिसाब से जैसे कि मैं छोटी कैंडल 5 मिनट की अगर कैंडल है तो उसमें मैं 10 कैंडल तक का टारगेट ले जा सकता हूँ। ठीक है, बट वही अगर बड़े टाइम फ्रेम पे तो मार्केट रिवर्स हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि टारगेट एक मिनिमम रखो अपने अकॉर्डिंग। मतलब एक अपना रूल बना लो कि मुझे 1:2 का, 1:3 का, बस 1:3 से ऊपर मत लेके जाओ अगर बड़े टाइम फ्रेम पे करते हो। ठीक है, 1 आवर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो तो 1:3 तक रखो, ये जो है रेशियो बढ़िया रहता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा न ले जाओ, और जहां तक हो पॉसिबल हो 1:2, क्योंकि ये सबसे बढ़िया रहता है। इसमें आपके टारगेट फास्टली अचीव हो जाते हैं, लॉसेस आपको जो है बुक नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो मिनिमम टारगेट रखो ना। आई विल टॉक द फिफ्थ थिंग, लॉट साइजिंग। लॉट साइजिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रेडिंग। मतलब कि ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है पहले छोटे लॉट से ट्रेड करते हैं, 1-2 लॉट से ट्रेड करते हैं, फिर उसके बाद एकदम से बढ़ा देते हैं, 5-10 लॉट से, 5 लॉट से करने लगते हैं। तो आपको मैनेजमेंट के हिसाब से चलना चाहिए। 1 मंथ कंटिन्यू आपको जो है 1 लॉट से, अगर जिस लॉट से कर रहे हो 1 या 2 से, तो कंटिन्यू 1 मंथ करो। ठीक है, तो उसके बाद 1 लॉट बढ़ाना चाहिए उसमें। बहुत से लोग होते हैं ना 2 लॉट से कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली 5 लॉट कर देते हैं, तो ये गलत बात है, आपको इसमें लॉस बड़े हो सकते हैं। ठीक, तो मैनेजमेंट के हिसाब से चलना चाहिए जिससे आपको लॉसेस कम हो। ठीक है, मार्केट में लंबा टिकोगे तभी प्रॉफिट करोगे। अगर जल्दी निकल जाओगे आपका पोर्टफोलियो में सब डाउन हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक, तो फायदा क्या है ऐसे ट्रेडिंग करके जिसमें सिर्फ आप लॉसेस ही बुक करो। समझ रहे हो ना? ठीक, तो हमेशा लॉसेस बुक करने का
नहीं, ठीक। नाउ आई विल टॉक सिक्स थिंक। भाई जब मैं इस चीज के बारे में बात करता हूँ जो मैं अब बताने वाला हूँ, तो उसको अपने स्टार्टिंग के दिन याद आने लगते हैं। मैं जब ट्रेड करता था तो विदाउट स्टॉप लॉस करता था। इवन सभी लोग करते हैं, जो भी स्टार्ट करता है तो स्टॉप लॉस वगैरह ये किसी को उतना मालूम नहीं होता है। तो बट मुझे स्टार्टिंग में पता था, बट मैं नहीं लगाता था, क्योंकि जब भी प्रॉफिट लेने का होता तो मेरे अंदर ग्रीड बढ़ जाता था कि मुझे प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट लेना है, ज्यादा प्रॉफिट लेना है। और लॉसेस होते थे तो मैं होल्ड करता था कि क्या पता मार्केट ऊपर आ जाए। सेम योर थिंकिंग। बट वो कभी मार्केट ऊपर नहीं आती थी। 5,000 का लॉस हो रहा होता है तो वो सीधे 25,000 पे पहुंच जाता था, 30,000 पे पहुंच जाता था। फिर उसके बाद मेरा पूरा कैपिटल गायब। ये मैंने बहुत किया है, बहुत बार मेरे साथ हुआ है। तो एक सिस्टम स्टॉप लॉस जो है आपको लगाना बहुत मैंडेटरी है, ठीक। जब तक आप सिस्टम स्टॉप लॉस पे काम नहीं करोगे तब तक आपको लॉसेस बड़े होते रहेंगे। स्टॉप लॉस लगाने का फायदा ये रहता है कि आपको मिनिमम लॉसेस होते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास 10,000 कैपिटल है, ठीक। आपने 2,000 लॉस कर दिए स्टॉप लॉस लगा के, 2,000 लॉस कर दिए। उसके बाद आप 8,000 आपके बचेंगे तो कम से कम आप ट्रेड तो कर पाओगे। और जब आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो ट्रेड कहां से करोगे, बता। तो थिंक अबाउट इट। ओके, नाउ आई विल टॉक द सेवन थिंग। मैं स्माइल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी ये बहुत बार किया है। जब भी प्रॉफिट होता था तो मैं अपने फ्रेंड के पास कॉल करता था, भाई आज तो निफ्टी की फाड़ दी भाई एकदम। भाई बहुत, मतलब जब भी प्रॉफिट करता था, और मेरा दोस्त है वो भी एक ट्रेडिंग ही करता था, उसके जरिए से मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला था, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट होता था मैं उसके पास कॉल करता था, भाई भाई। लेकिन जब भी लॉस होता था तो तब करता था भाई, लेकिन वो सहानुभूति देता था, ऐसा नहीं, सहानुभूति देता था। बट लॉसेस, अब वो भी मतलब हमें हमेशा प्रोत्साहित करता था कि स्टॉप लॉस लगाओ। बट मैं कभी स्टॉप लॉस लगाया नहीं, जिसकी वजह से मेरे जो है लॉसेस बड़े होते रहे। फिर उसके बाद जब एक्सपीरियंस हुआ थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा मैंडेटरी है।